हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने छोटे छोटे वीडियो में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। तो आज हम अपना नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, ये रियोस्टेट ये होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज वेरिएबल रेसिस्टेंस। इससे हम किसी भी चीज़ का रेसिस्टेंस जो है वो वेरिएबल कर सकते हैं। इट इज़ फ्लो टू चार्ज ऑफ करंट इन द सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्सेज लाइक सेल। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं, अलग अलग 6 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, जो भी है यूज़ करके उसमें जो है रेसिस्टेंस, उसकी जो रीडिंग है या उसकी वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा करते हैं। लेकिन रियोस्टेट का हम यूज़ करके हम बिना सेल्स को चेंज किए, यानी कोई भी जो है सोर्सेस लाइक सेल को चेंज किए बिना उसके जो रीडिंग होती है, मतलब करंट के चार्जेस होते हैं, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। ये कुछ देखने में इस तरीके का होता है। तो आप इसकी सिंपल एक लाइन की भी डेफिनेशन लिख सकते हो। इट इज़ डिफाइंड एज वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? ये अलग अलग रेसिस्टेंस को वेरिएबल करता है। अलग अलग रेसिस्टेंस हमें इससे पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको मैंने कुछ इसी तरीके से पहले बताया था। एक एमीटर जिसमें करंट नोट होता है, एक वोल्ट मीटर जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस नोट होता है, और उसमें मैंने पहचान बताई थी कि वोल्ट मीटर में बीच में V लिखा होता है, एम मीटर में बीच में A लिखा होता है। अब है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज़ ए डिवाइस यूज टू मीज़र वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट। ये बहुत ही छोटा सा जो अगर मतलब ये मिलीमीटर में मीन्स माइक्रोमीटर, बिल्कुल छोटा जो होता है, माइक्रो एम्पियर, इतना भी करंट को क्या करता है? नोट कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो, इसकी पहचान सिंपल, बीच में क्या लिखा हुआ है? G लिखा हुआ है। ठीक है। अगर हम किसी भी डिवाइस में इसको ऐड कर देते हैं तो करंट की ये जो आप निडल देख रहे हो, अगर करंट की निडल इस डायरेक्शन में जो है डिफ्लेक्ट हो रही है तो इट मीन्स करंट क्या हो रहा है? इस साइड को जा रहा है। और अगर ये ज़ीरो से इस साइड को डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है। तो लेफ़्ट साइड करंट की डायरेक्शन है कि राइट साइड करंट की डायरेक्शन है, ये हमें गैल्वेनोमीटर से पता चलता है। अगर उसमें करंट नहीं है तो निडल कहाँ होगी? ज़ीरो पर होगी। तो ये गैल्वेनोमीटर है जो छोटे से छोटे करंट को, स्मॉल अमाउंट के करंट को जो है डिटेक्ट करता है। तो आपको पहचान आ गया गैल्वेनोमीटर का। वहाँ पर क्या लिखा होगा? बीच में G लिखा होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ओम्स लॉ। इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 4-5 ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें से वो एक लॉन्ग क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन अपना देखते हैं, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम के ही ऊपर ये जो है लॉ रखा था। उनका नाम ओम था, इसलिए उन्होंने क्या रख दिया? ओम्स लॉ। देखते हैं क्या लॉ था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स निश्चित। बिल्कुल ये ध्यान रखना, ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखना, तभी आपको ये लॉ याद होगा। ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में जो करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, करंट मीन्स आई, करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या है? कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पोटेंशियल डिफरेंस के है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिंबल मुझे मिला नहीं था कि कैसे लगाऊँ मैं, तो यहाँ पर मैंने आपको लिख के बताया कि ऐसा सिंबल लगाना है। अब चाहे आई प्रोपोर्शनल वी लिख दो या वी प्रोपोर्शनल आई लिख दो। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर आई बढ़ाएंगे तो वी भी बढ़ेगा, मीन्स करंट बढ़ाएंगे तो जो है वी भी बढ़ेगा, और वी को बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा। ठीक है। कांस्टेंट का मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब होता ही यही है कि करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। ये किसने नियम दिया था? ओम ने दिया था। ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं ओम्स लॉ।
अब आपने देखा होगा ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम मोस्टली कांस्टेंट जो है के लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाना है वो कांस्टेंट क्या है, आर। आर मीन्स रेसिस्टेंस, आर मीन्स क्या हो गया, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो ओम्स लॉ का निकल गया, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो V हमारे पास क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, R क्या है, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जैसे कि आपको प्रोपोर्शनल बढ़ाया, कुछ इस तरीके से एक ग्राफ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक एक्सिस पे जो है हमारा V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, और एक एक्सिस पे हमारा करंट I लिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर करंट पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गया, बट आप समझ लो कि ये स्ट्रेट लाइन होगी। इससे हम वेरिफिकेशन निकालेंगे कि ओम्स लॉ में क्या है, आई प्रोपोर्शनल किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का, कि अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो वी भी बढ़ता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है। तो ये लॉ जो है आपको बहुत अच्छे से रन करना है और इसका वेरिफिकेशन भी करना है। तो आगे हम इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। पहले तो ये हमने इस तरीके से कुछ सिस्टम तैयार कर लिया, सारी चीज़ें जो है कनेक्ट कर ली। अब क्या क्या हमने कनेक्ट किया, एक हमने कर लिया बैटरी, आप देख रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है, बैटरी। एक रियोस्टेट, रियोस्टेट मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में। रियोस्टेट जो होता है रेसिस्टेंस वेरिएबल करने के लिए होता है, अलग अलग रेसिस्टेंस करने के लिए, चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग एनी वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पर एक लगा दी है की से अगर हम प्लग लगा के रखेंगे, की क्लोज करके रखेंगे तो करंट जाएगा, और की क्लोज नहीं करेंगे तो करंट नहीं जाएगा। ये मैंने आपको सिंबल्स इसीलिए इसके पहले बता दिया था आपको। ए मीन्स आपको पता है क्या है, एमीटर। वी मीन्स क्या है, वोल्ट मीटर। आर क्या है, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो जो वोल्ट मीटर है वो रेसिस्टेंस के कहाँ लगा हुआ है, पैरेलल लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जब करंट फ्लो हुआ, जब बैटरी से यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, यहाँ से होता हुआ एम मीटर में रीडिंग नोट करते हुए क्या होता है, यहाँ ये पूरा कंप्लीट सोर्सेस चलता रहता है। तो एक बार तो हमने इसकी रीडिंग नोट की, हमने उसको ले लिया V1 और दूसरा ले लिया I1, ठीक है। दोनों की रीडिंग नोट कर ली। दोनों की रीडिंग नोट करने के बाद मान लो इसकी भी 2 है और इसकी भी क्या है, 2 है। इसी तरीके से अब रियोस्टेट से हमने इसके करंट को कम ज़्यादा कर दिया, इसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको, जो करंट है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज किया, कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, जो भी। अगली रीडिंग को हमने ले लिया क्या, V2 I2, ठीक है। फिर इसी तरीके से चेंज किया, फिर से हमने क्या ले लिया, V3 I3। तो इस तरीके से जितनी भी हमने रीडिंग ली, हम क्या देखेंगे, हमेशा V जो है प्रोपोर्शनल क्या है, I, मतलब V अपॉन I, हमेशा V अपॉन I, मतलब V जो है I के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने क्या करना है, ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, और अच्छी तरीके से आज जब आपने समझा है, आज के आज इसको इसकी वेरिफिकेशन के साथ कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। जो इसके 3-4 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना ही आना है, ये गारंटी है पूरी, ठीक है। तो आपने आज मैं इतना ही कराऊंगी, ताकि आप एक रियोस्टेट के बारे में आपको बताया है, दूसरा गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया है, थर्ड आपको ओम्स लॉ की डेफिनेशन बताइए, और उसका जो डायग्राम बता के उसकी वेरिफिकेशन बताइए। आज आप इतना ही कंप्लीट करो, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सको। नेक्स्ट अभी आपका बचा है पैरेलल, सीरीज़ और रेसिस्टेंस, 3 टॉपिक और बचे आपके इस चैप्टर के। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।